जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं सुनील कुमार करावल नगर पटेल बिहार से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हम उन बच्चों के लिए रखा गया है जिन बच्चों ने श्रेष्ठ स्कूल जो एक्सीलेंसी स्कूल हैं उनमें जो पेपर पास किया है। ये वो वर्ग के बच्चे हैं जिनको हज़ारों सालों से कभी पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। आज केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से इन बच्चों ने वो एग्ज़ाम पास किया है और इन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ साथ समाज का जो नाम रोशन किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो शिक्षा का उद्देश्य था, जो भारत के मूल निवासी तक पहुंचना था, आज उसको साकार किया है। इसी के साथ मैं उन बच्चों से के लिए जो आज एक उनके सम्मान में उनको सम्मानित करने के लिए एक छोटी सी पदयात्रा निकाली गई थी कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाए। उस पदयात्रा के बाद जो संगीता जी के यहाँ से शुरू गई थी और यहाँ अंबेडकर प्रतिमा के सामने इसको लाया गया है। और अब जो मैं आपको उन बच्चों से परिचित कराऊंगा जो वे बच्चे हैं। साथ में आप देखेंगे जैसे कि मेरे दाहिने तरफ ये बच्चे हैं, ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने इन पेपरों को पास किया। ये बताएंगे। हाँ बेटे, आप सब बताइए कि जो आज आप यहाँ पे हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम क्या? जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम मंजीत सागर है और मैंने SOSC स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स का एग्ज़ाम पास किया है और मेरे को राजनिवास मार्ग पर एडमिशन मिला। मेरा नाम मयंक है। सभी को जय भीम। मैंने SOSC स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस HE 21 हाई एंड 21st सेंचुरी में एडमिशन पाया है और मेरा सेंटर यमुना विहार पढ़ा है। सभी को जय भीम, जय भारत। मेरा नाम ऋषिका है और मैंने SOSC के आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल में पास किया है और हाई एंड 21st सेंचुरी में पास किया है। आर्म फोर्स मेरा झड़ौदा कला गया और SOSC हाई एंड मेरे को यमुना विहार मिला है। सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम सोनल है। मेरे को SOSC स्कूल में एडमिशन मिला है हाई एंड 21st सेंचुरी में, जो कि राजनिवास मार्ग में। साथियों, जैसा कि अभी इन बच्चों ने परिचय दिया है, तो अब हम इन बच्चों से ये जानना चाहेंगे कि जो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में बताया जाता है कि उस सोसाइटी को हज़ारों सालों से पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये जो कार्य किया है, जो इन्होंने शिक्षा को जो इस तरीके से कार्य किया है, वो कैसे संभव हो पाया है, इसके बारे में साथियों हम इन बच्चों से पूछेंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये एग्ज़ाम आपने पास किया है, ये कैसे पास किया है, क्या किस तरीका किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इसको? तो आज ये जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए हुए संविधान की वजह से हुआ है। ये जो आज संभव हो पाया है, ये बाबा साहब के बनाए हुए भारत देश के संविधान की वजह से हो पाया है। आप बताइए। ये जो आज मेरा एग्ज़ाम पास हो पाया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए गए भारत के संविधान की वजह से मैं आज एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। ये जो संभव हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ है और उनके बनाए गए संविधान द्वारा। तो साथियों, जैसा कि इन बच्चों ने हमें बताया है कि जो ये संभव हो पाया है, वो केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान, जो भारत का संविधान बनाया गया है, उसी संविधान की वजह से हुआ है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये जो संविधान का उद्देश्य है, ये केवल उसी की वजह से संभव हो पाया है। इस तरह से जो आपके आइडियल पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वो आप किसको मानते हैं? हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आइडियल मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना महापुरुष मानते हैं, आदर्श मानते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आइडल मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आइडल मानते हैं। तो देखो साथियों, जैसे इन बच्चों ने बताया है, होना भी चाहिए आइडियल। हमेशा समाज का या बच्चों का वो आइडियल होना चाहिए जो कि वास्तव में हो। हम बाबा साहब अंबेडकर को क्यों आइडियल मानते हैं? क्योंकि बाबा साहब के अंदर खुद ही ये कहते हैं कि बाबा साहब ने दुनिया के ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं। उन्होंने 32 डिग्रियां ली हैं और लगभग उन्हें 9 भाषाओं का अलग अलग ज्ञान है। तो वास्तव में ऐसे ही व्यक्तित्व को महापुरुषों के रूप में मानना चाहिए। तो अब मैं बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं बच्चों आपसे अच्छा ये बताइए
आपकी जो एक्सीलेंसी स्कूल के पेपर के बारे में, जो इतनी बड़ा पेपर था, इसके बारे में क्या आपको पहले से जानकारी थी? कोई जानकारी थी? इस पे जो मार्क को बताने वाले हैं, इस मार्क को जो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो कौन हैं कि उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? हमें इसके बारे में प्रदीप कुमार बौद्ध जी ने बताया था। हमें इसके बारे में प्रदीप कुमार बौद्ध जी ने बताया था। मुझे इसके बारे में जानकारी प्रदीप कुमार बौद्ध जी सर से मिली थी। मुझे इसके बारे में जानकारी प्रदीप कुमार बौद्ध जी से मिली थी। अच्छा, तो साथियों, जैसा कि ये बच्चे बता रहे हैं, अब साथियों हम इनसे जो अंत में ये पूछेंगे कि जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जैसे बाबा साहब की अपनी शिक्षा का उद्देश्य था, बाबा साहब ने जो शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद जैसा साथियों हम देख पा रहे हैं कि उसी के कारण आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं, आज जो मूल निवासी समाज के बच्चे हैं, जो वो इतना होनहार काम कर पा रहे हैं, ये बन पा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो इसके बाद फिर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो इसके बाद जो कर्तव्य बनता है, मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि जब उनकी एजुकेशन पूर्ण होगी, पूरी हो जाएगी, तो वो फिर कर्तव्य के रूप में क्या देंगे समाज को, क्या करेंगे, ऐसा क्या कार्य करेंगे, मैं ये बच्चों से पूछना चाहता हूँ। मैं कामयाब होने के बाद अपने समाज के बच्चों को मेरी ही तरह किसी स्कूल के या फिर अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करूँगा। जैसा कि मेरा एडमिशन हाई एंड 21st सेंचुरी में हुआ है, जब मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो मैं बड़ा होके अपने समाज के बच्चों को ऐसे ही स्कूल में पेपर दिलवाऊंगा और उन्हें समाज का नाम रोशन करवाऊंगा। मैं बड़े होके जब भी मेरे को मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, मैं और भी अपने समाज के बच्चों को मोटिवेट करूंगी ताकि वो भी मेरी तरह क्वालिफिकेशन ले। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी और मैं कामयाब हो जाऊँगी तो मैं अपने समाज के बच्चों को ये बोलूँगी कि आप भी कामयाब हो, अच्छी पढ़ाई एजुकेशन वो लें और अच्छे से स्कूल में एडमिशन लें। तो साथियों, जैसा कि आपने ये देखा कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने भी अपना एक गोल बनाया है। वो ये गोल बना रहे हैं, ये समाज को एक उद्देश्य देना चाहते हैं। एक उनका जो उद्देश्य है इस शिक्षा को प्राप्त करने का, केवल पेट पालने तक संभव नहीं है। वो बाबा साहब के उन बच्चों में या उन लोगों में शामिल होना नहीं चाहते हैं जिसमें बाबा साहब कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने उनको धोखा दिया है। तो ये उस कदम से एक कदम और आगे बढ़ के बाबा साहब का जो उद्देश्य था शिक्षा को घर घर पहुंचाने का, मूल निवासी समाज को शिक्षित करने का, तो ये बच्चे आज प्रण करते हैं